हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ेन। यू आर वाचिंग एच टी डी एट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो इंटरेस्टिंग वीडियो है। टाइटल ट्रांसलेट कर लिया, बताते हैं आपको कि जनाब टाइटल है कि कैलाश पर्वत यानी कैलाश जो माउंटेन है उसके ऊपर ऐसा क्या है कि अब तक कोई भी उसे पार नहीं कर पाया, सर नहीं कर पाया, यानी उस पर कोई क्वेस्ट नहीं हुआ जैसे हम देखते हैं K2 पे या फिर माउंट एवरेस्ट पे। तो मिस्ट्री है। शुरू करते हैं। 3 2 1 एन। कैलाश पर्वत की चोटी पर आखिर ऐसा क्या है जो अब तक वहां कोई नहीं पहुंच पाया। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं और इसीलिए कोई जीवित इंसान वहां ऊपर नहीं पहुंच सकता। ये हमने एक कितनी वीडियो देखी सच्चाई है थी इसमें? जिसमें वो कह रहे थे कि मतलब रूस के एक माउंटेनियर हेलुसिनेशंस होने लग जाती सरगे हैं। सिस्टयाकोव की माने तो जब वे कैलाश पर्वत से कुछ दूरी पर थे तो उनका दिल तेजी से धड़कने लगा था। ये एक्सपीरियंस हाँ। रेयर था उनके लिए। अचानक उन्हें बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मन में यह ख्याल आने लगा कि उन्हें यहाँ और कुछ देर नहीं रुकना चाहिए वरना अनर्थ हो सकता है। उसके बाद जैसे तैसे वे नीचे आते गए। उनका मन हल्का होता गया। यानी क्या ये सच है कि कैलाश पर्वत पर कोई ऑक्सीजन की कमी तो नहीं सुपर थी? नेचुरल ताकत है? क्योंकि लेकिन कहा वो तो ये भी लेके गया जाता होगा है कि ऑक्सीजन। वहाँ वक्त बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है, या फिर कैलाश पर्वत के आसपास ऐसा होने का कोई साइंटिफिक रीजन है जिसकी वजह से ऐसा होता है। दोस्तों, आज के हमारे स्टूडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। दोस्तों, कैलाश शुरू पर्वत पर कीजिए चढ़ने सर। की आखिरी कोशिश लगभग 21 साल पहले सन 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की परमिशन दी थी। लेकिन दुनिया भर के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए। जिसके बाद से कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले बहुत से लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है, लेकिन आज तक कोई भी इसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया। कई बार लोगों ने यहाँ चढ़ने की कोशिश की, लेकिन कभी मतलब कोई कोई हेली रास्ता वगैरह भटक भी नहीं गया गुजरा तो ऊपर कोई से? बर्फीले तूफानों में फंस गया और कैलाश पर्वत तक पहुंच नहीं पाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शंकर का निवास स्थान माना जाता है और लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ आज भी रहते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंस सोचने होगी। वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी तक 7,000 से ज्यादा लोग फतह हाँ। कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, जबकि इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2,000 मीटर कम यानी कि 6,638 मीटर ही है। फिर यह भी अब कोई तक नहीं जा का पाया। सबसे बड़ा रहस्य है जो अब तक बना हुआ है। कैलाश पर्वत पर कभी किसी के नहीं चढ़ पाने के पीछे कई कहानियां भी प्रचलित है। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं और ये इसीलिए तो कोई हो गया जीवित सर, आगे इंसान बताओ। वहां पर नहीं पहुंच सकता। मरने के बाद या जिसने कभी भी कोई पाप न किया हो, केवल वही कैलाश फतह कर सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि ऐसा तो कोई कैलाश बंदा पर्वत है पर ही नहीं थोड़ा जिसने सा कभी ऊपर कुछ ना चढ़ते ही किया हो। व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है और बिना डायरेक्शन के पर्वत की चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देना है। हाँ। इसलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं पाया है। यानी बहुत से लोगों का ये मानना है कि कैलाश पर्वत पर सुपर नेचुरल ताकतें हैं। सुपर नेचुरल ताकतें हैं। अभी तक हमने जितना वीडियो देखा तो एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि कुछ ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वहाँ पे फिनोमेना है कि आपको डायरेक्शन समझ में नहीं आएगी। इवन दो कि आपके पास कंपास हो, आपको लो फील होने लग जाएगा। आपको लगेगा कि जैसे किसी ने आपकी एनर्जी चूस ली। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से रिलेटेड फिनोमेना है कि आपको थकावट शुरू हो जाती है। कुछ रेज ऐसी होती हैं जो आप कमज़ोरी फील करने लगते हैं, हेलुसिनेशन होने लगती हैं। वक्त ऐसे लगता है बहुत जल्दी गुजर रहा है। तो ऐसा वहीं होता है जहाँ पे कोई एनॉमली हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनॉमली एग्जिस्ट करती हो। और तुझे पहले ये लग रहा था कि शायद ऑक्सीजन का इशू तो होगा, लेकिन जो इन्होंने बताया डिटेल में कि माउंट एवरेस्ट से 2000 कम है भाई ये। तो मतलब इतना कम है और ऊंचाई कम है, तो ऑक्सीजन का तो कोई इशू होना नहीं चाहिए। फिर तो कोई और मिस्ट्री है यार। मतलब अ, अगर कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं मिल रहा या कोई और मज़हब इस बारे में नहीं कर रहा, तो फिर जो सनातन है उनका आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा रीज़न। बट
रीजनिंग के लिए ज़रूरी होता है एक्सप्लोर करना, और एक्सप्लोर कोई कर पा रहा नहीं है। तो ये तो बड़ी उलझी हुई और अजीब ही एक मिस्टीरियस प्लेस है। तो फ़िलहाल कहानियों पे ही गुज़ारा करना पड़ेगा। जैसे इन्होंने 3 मिनट की उसमें कुछ 36 बार तो कहा होगा कि कोई नहीं कर पाया, कोई नहीं कर पाया, रीज़न इनके पास भी कोई नहीं है। वो एक प्रोलॉन्ग कर रहे हैं स्टेटमेंट को बस। तो स्ट्रेंज यार, मतलब दुनिया में कैसे कैसे राज अभी तक छुपे हुए हैं जिनको इंसान अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाया। मतलब कोई रीज़न हमारे पास नहीं होता कि मिस्र के इतने बड़े बड़े हमने बनाए हुए हैं, क्यों बनाए हैं? ठीक है, पिरामिड्स क्यों बनाए हैं, मायान ने पिरामिड्स क्यों बनाए हैं, और आपने देखा होगा वो क्रॉप फील्ड में इतनी बड़ी बड़ी जो है ना, क्रॉप फील्ड में पिक्चर्स बनी हुई है, क्यों बनी हुई है? रीज़न नहीं मिलता हमें। लोग यूएफओ साइटनिंग की बात करते हैं, लोग कहते हैं जी हमें अबडक्ट कर लिया गया, अगवा कर लिया गया, हम पे एक्सपेरिमेंट हुआ है। और लेकिन एक स्ट्रेंज बात है कि हज़ारों मील दूर रहने वाले लोग भी, लेकिन जब उनसे डिस्क्रिप्शन पूछी जाती है तो वो बड़ी सिमिलर देते हैं जी, आंखें बड़ी थी, चेहरा पतला था, हाथ पाँव बड़े थे, बॉडी पतली थी, सिमिलर डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो कुछ ऐसी मिस्ट्रीज़ हैं अभी इस दुनिया में जो कि एडवांसमेंट के साथ साथ हमें शायद पता लगे, अभी तो कोई जवाब नहीं है। और जब कोई जवाब ना हो तो फिर हम यही कहते हैं कि जो कहानियाँ बड़ों ने बताई हैं वही मान लेनी चाहिए। तो आप इस बारे में क्या राय रखते हैं जी? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइस।